इस साल का आखिरी वीडियो। हैरान मत होइएगा, वीडियो मैं बंद नहीं करने वाला हूं। तो आज मेरा आखिरी वीडियो है 2023 का, और अगला वीडियो हमारा होगा अगले साल। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने इस आखिरी वीडियो को पार्ट ऑफ स्पीच के साथ। तो अगर पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में हम बात करें तो ये एक टाइप का कोई भी वाक्य है, उसके शब्दों को अगर अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया जाए तो वो है पार्ट ऑफ स्पीच। इसको थोड़ा सा डिफरेंट वे में कहें, वन ऑफ द ग्रामेटिकल ग्रुप्स इन विच वर्ड्स आर डिवाइडेड इन some segments like noun, pronoun, adjective, adverb, verb and so on. So part of speech are divided into 8 parts. Okay, first one is noun, संज्ञा, सर्वनाम, pronoun, adjective, विशेषण, verb, क्रिया, adverb, क्रिया विशेषण, preposition, संबंध सूचक शब्द, conjunction, संयोजक, इंटरजेक्शन, विस्मय सूचक शब्द। तो ये 8 पार्ट हैं जिसके बारे में हम थोड़ी थोड़ी जानकारी, थोड़ा थोड़ा डेफिनेशन और थोड़े इनके जो है कुछ एग्जांपल्स पे हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे, ताकि आपको ये समझ में आए कि पार्ट ऑफ स्पीच जो है इनका मतलब क्या है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं नाउन से। नाउन इज द वर्ड दैट यूज्ड एज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु को प्रकट करने वाले शब्द नाउन कहलाते हैं, संज्ञा। जैसे अगर हम एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो एग्जाम्पल है अशोका was a great king। तो यहां पे मैंने एक नेम यूज किया है, तो ये क्या होगा, ये हमारा होगा नाउन, और साथ ही साथ किंग, नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग्स, तो ये क्या होगा हमारा नाउन। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, गोल्ड इज येलो। तो यहां पे हमारा गोल्ड क्या है, नाउन है। ठीक है, आई होप आप सबको समझ में आ रहा है मैं क्या बात कर रहा हूं। सेकंड मैंने क्या बताया था, प्रोनाउन। तो प्रोनाउन क्या होता है, pronoun is the word that used instead of noun। वह शब्द जो नाउन की जगह पे यूज हो, नाउन को रिप्लेस करते हो या नाउन की जगह यूज होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, प्रोनाउन, सर्वनाम। फॉर एग्जाम्पल, रेनू इज absent in the class because she is ill। रेनू इज एब्सेंट इन द क्लास, रेनू क्लास में एब्सेंट है, क्यों, क्योंकि वह बीमार है। तो यहां पे प्रोनाउन क्या होगा, ये होगा, क्योंकि मैं बात किसकी कर रहा हूं, रेनू की। रेनू एब्सेंट है क्लास में, क्यों, क्योंकि वह बीमार है। तो ये शी जो है इसके लिए यूज हुआ है, तो ये क्या होगा, प्रोनाउन। ओके, थर्ड है एडजेक्टिव।
Adjective is the word that is used to add something in the meaning of noun. अर्थात विशेषण वह शब्द जो संज्ञा की विशेषता प्रकट करे। विशेषता प्रकट करे, क्या कहलाता है ये? एडजेक्टिव। ठीक है, यानी विशेषण। फॉर एग्जाम्पल, ही इज ब्रेव बॉय। एक एग्जाम्पल मैं और बता रहा हूं। There are 10 students in this class। ठीक है, तो यहां क्या है? 10 and this। ये क्या है? एडजेक्टिव्स। कैसे? क्योंकि इसमें क्या है, एक वर्ड है जो किसकी मीनिंग, किसके लिए है? नाउन के लिए। तो नाउन की विशेषता बताए। स्टूडेंट कितने हैं? 10। और क्लास भी एक नाउन है। और ये क्या है? इसका एडजेक्टिव। समझ में आ गया आप लोगों को? फोर्थ, वर्ब। वर्ब क्या है? वर्ब इज द वर्ड दैट इज यूज्ड टू से समथिंग अबाउट सम पर्सन, प्लेस और थिंग्स। वह शब्द जो किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के बारे में बताने के लिए प्रयुक्त होता हो, उसे क्या कहते हैं? क्रिया। फॉर एग्जाम्पल, the girl wrote a letter। तो यहां पे wrote क्या होगा? verb। ठीक है। Another example, he played cricket। यहां पे played क्या होगा? verb होगा। क्यों? क्योंकि मैंने पहले एग्जाम्पल में इस लड़की के बारे में बताया कि ये कर क्या रही है। तो जो हमारा डेफिनेशन था कि अगर ऐसा शब्द जिसका प्रयोग हम किसी व्यक्ति, स्थान या चीज के बारे में प्रयुक्त करने के, मतलब चीज के बारे में बताने के लिए यूज करें, तो वो क्या कहलाते हैं? वर्ब। तो क्या होगा? ये नाउन है, तो ये क्या होगा? वर्ब। ओके, सेम इसमें भी है। ही प्लेड क्रिकेट। ही प्लेड यानी क्या है? ये वर्ब। आप सबको समझ में आ गया? फिफ्थ क्या है? एडवर्ब। एडवर्ब क्या है? एडवर्ब इज द वर्ड दैट एड्स अप मोर इंफॉर्मेशन अबाउट वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब एंड फ्रेजेज। मोर इंफॉर्मेशन अबाउट verb, adjective, adverb or phrases। वह शब्द जो वर्ब, एडजेक्टिव या वाक्य में प्रयुक्त अन्य एडवर्ब की विशेषता प्रकट करें, वो क्या कहलाते हैं? एडवर्ब। वह शब्द जो वर्ब, एडजेक्टिव अथवा
वाक्य में प्रयुक्त अन्य एडवर्ब की विशेषता बताते हो। वो क्या कहलाते हैं? एडवर्ब कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस फ्लावर इज वेरी ब्यूटीफुल। दिस फ्लावर इज वेरी ब्यूटीफुल। फ्लावर है, नाउन, एडजेक्टिव, और ये क्या है? एडवर्ब। क्यों? क्योंकि ये नाउन या एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है। यहां पे ये किसकी बता रहा है? सुंदरता कितनी है? बहुत। ठीक है, ये हो गया। एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। राहुल वर्कड द सम क्विकली। तो क्विकली क्या होगा? यहां पे एडवर्ब होगा। क्यों? क्योंकि ये सम के बारे में और इंफॉर्मेशन ऐड कर रहा है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से एडवर्ब आप सबको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हम प्रीपोजिशन के बारे में कि प्रीपोजिशन क्या है। तो ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे। Preposition is the word used with noun or pronoun to show how the person place or things denoted by the noun, by the noun or pronoun stand in the relation to something else। वो शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन के साथ प्रयोग में आकर उस नाउन या प्रोनाउन द्वारा सूचित व्यक्ति, स्थान या वस्तु का संबंध किसी अन्य नाउन या प्रोनाउन से प्रदर्शित करें। अनदर एग्जांपल, शी इज फॉन्ड ऑफ सॉन्ग्स। तो यहां फॉन्ड क्या है? प्रीपोजिशन है। हम यहां बात करें हरी sat under the table। तो यहां अंडर क्या होगा? प्रीपोजिशन होगा। 6 पार्ट पे चलते हैं। कंजक्शन। कंजक्शन क्या है? कंजक्शन, जिसको आप सभी कनेक्टर भी कह सकते हैं,
कनेक्टर। ये क्या है? अ वर्ड दैट इज यूज्ड टू join two words or sentences। अर्थात वह शब्द जिनका प्रयोग दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ने में प्रयोग हो, वो क्या कहलाते हैं आपके? कंजक्शन, यानी कनेक्टर। फॉर एग्जाम्पल, Hari and Rahul are friends। यहां एंड क्या है? कंजक्शन है, ठीक है। Hari ran fast but he missed the train। यहां पे बट क्या है? कंजक्शन है। एक और एग्जांपल लेते हैं। 1 and 2 make 3। तो यहां एंड क्या है? कंजक्शन। समझ में आ गया आप सबको? एट्थ एंड लास्ट, इंटरजेक्शन। व्हाट इज इंटरजेक्शन? इंटरजेक्शन इज ए वर्ड दैट शोज अ शॉर्ट सडन अमाउंट ऑफ एक्सप्रेशन। अर्थात वह शब्द जो अचानक से हृदय से निकलने वाली भावनाएं या उद्गार को प्रकट करे, वह शब्द जो है इंटरजेक्शन कहलाते हैं, यानी विस्मय सूचक शब्द। फॉर एग्जाम्पल, Hurrah, we have won the match। यहां पे ये क्या है? इंटरजेक्शन। Another example, not this one। Oh, she is dead। तो यहां जो ये वर्ड है, ये क्या है? इंटरजेक्शन। समझ में आ गया? आज का वीडियो काफ़ी लेंदी हो रहा है, तो नाउन के टाइप्स और एक्सप्लेनेशन, उसके एग्जाम्पल्स सारे मैं नेक्स्ट